दफा फिर एक वहशी दरिंदे की तरह अपने ही लोगों पर, जिस तरह बलूचिस्तान में आजादी की तहरीकें शुरू हुई, जिस तरह सिंध में सिंधी द्वेष का नारा लगा, जिस तरह पंजाब में जाग पंजाबी जाग का नारा लगा, इस तरह पख्तूनों को भी एक तरफ लेके जाया जा रहा है या नहीं? ये हमारी मुहिब्बुल वतनी को टेस्ट किया जा रहा है या नहीं? मुसलसल हम पर 20 सालों से ये जुल्म हो रहा है। 80,000 जानों से ज्यादा नजराना हम इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए पेश कर चुके हैं। उसके बाद भी जो है हम ये कुर्बानियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ का बयान आता है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। उसके बाद या कौमी असम्बली में हमारे अपोजिशन लीडर के साथ क्या कर रही हैं? इधर तो आप जो हैं जनाब शफी जान साहब का माइक बंद करके अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका देती है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती है, लेकिन वहाँ पर जो है हमारे अपोजिशन लीडर को अरेस्ट करते हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, यहाँ पर हमारे स्पीकर साहब जमहूरी बनने के लिए इनको बोलने का मौका देते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इनकी है और हमारे स्पीकर साहब जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो अडियाला जेल जाते हैं इमरान खान से मिलने के लिए, तो उनको वहाँ जो है मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर एक अपोजिशन का बंदा जो है उसके हक में बात नहीं करता कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, और ये खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ आवाम की बेइज्जती है, सिर्फ एक स्पीकर साहब की बेइज्जती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सुहेल अफरीदी ने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। ऐसी तकरीर कर दी कि पूरे मुल्क में एक नई बेस छिड़ गई। सुहेल अफरीदी ने ताकतवरों को मुखातिब करते हुए क्या कुछ कहा, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जनाब स्पीकर, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले जिला खैबर में अलमगोदर के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यलगार किया गया, उसमें भी मासूम लोगों की जानें गई, मासूम लोग शहीद हुए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से कमराबाद में मासूम लोगों पर बमबारी की गई, उन पर फायरिंग की गई। एक ही खानदान के 15 लोगों को मारा गया, जिसमें 10 लोग शहीद हुए। ये पिछले वाक़यात हैं। अभी कुछ दिन पहले तिरा में लोग अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे थे और उन पर एक दफ़ा फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायरिंग की थी। जनाब स्पीकर, उसमें भी जो है काफ़ी लोग शहीद हुए थे और काफ़ी जख्मी थे। कल रात एक दफ़ा फिर एक वहशी दरिंदे की तरह अपने ही लोगों पर जेट तैयारों से बमबारी की गई और मासूम लोगों को शहीद किया गया। जनाब स्पीकर, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ये इस रियासत की कौन सी पॉलिसी है। आया ये रियासत पख्तूनों को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं या नहीं समझते? आया ये रियासत पिछले 20 सालों से पख्तूनों का खून बहा बहा कर तक रही है या नहीं रही, या इसके पीछे इनका एजेंडा कोई और है? जिस तरह बलूचिस्तान में आजादी की तहरीकें शुरू हुई, जिस तरह सिंध में सिंधी द्वेष का नारा लगा, जिस तरह पंजाब में जाग पंजाबी जाग का नारा लगा, इस तरह पख्तूनों को भी एक तरफ लेके जाया जा रहा है या नहीं? ये हमारी मुहिब्बुल वतनी को टेस्ट किया जा रहा है या नहीं? मुसलसल हम पर 20 सालों से ये जुल्म हो रहा है। 80,000 जानों से ज्यादा नजराना हम इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए पेश कर चुके हैं। उसके बाद भी जो है हम ये कुर्बानियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ का बयान आता है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट का बयान आता है कि अफगानिस्तान में हमें एक दफा फिर एयरबेस चाहिए। अगर 9/11 के बाद एक पॉलिसी बनी जिसमें पख्तूनों का सौदा किया गया, उनके सर का सौदा किया गया, और आज एक दफा फिर अमेरिका अफगानिस्तान में कुछ जा रहा है और हमें एक दफा फिर ईंधन बनाया जा रहा है, तो हम वाज़ेह अल्फाज में ये पैगाम देते हैं कि हमारे पख्तूनों का खून मजीद हरगिज़ सस्ता नहीं होगा, हमारे पख्तूनों का खून हरगिज़ नहीं बहेगा। हम पख्तून अपने हक के लिए खड़े भी होंगे,
पुरअमन एहतजाज करेंगे भी। अगर ये चाहते हैं कि हम आज़ाद पुख्तनिस्तान का नारा लगाएं, पाकिस्तान से आज़ादी का नारा लगाएं या कोई और नारा लगाएं, तो ये इनका वहम है, ये इनका ख्वाब अधूरा रहेगा। हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, लगाते हैं और लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये पाकिस्तान हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो जब चाहे जो है पख्तूनों का खून बहाए। जनाब स्पीकर, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं, हमारे यहां कैबिनेट मेंबर्स बैठे हुए हैं, मैं इस जितने भी हमारे हुकूमती अरकान हैं और जितने भी हमारे इस हाउस के अरकान हैं, एक पॉलिसी बनानी चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए कि जो बंदा भी किसी मासूम की जान ले उसके खिलाफ FIR ऑटोमेटिकली दर्ज होनी चाहिए। कोई भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। इधर एक आम बंदा झगड़ा भी करता है तो इस पे FIR हो जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। इधर रियासत पर काबिज जालिम लोग 25-25 लोगों का खून चूस रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये कैसा इंसाफ है? हमें कहते हैं कि इनके खिलाफ FIR आप दर्ज करें। किसकी मुद्दियत में होगा? कौन मुद्दी बनेगा? उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। इधर एक SHO की क्या हैसियत है, उसकी औकात क्या है कि वो इनके खिलाफ जाए? मैं आपसे पूछता हूं स्पीकर साहब कि SHO तो छोड़े, SHO बड़ा है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़ा है? कौन बड़ा है? किसका ओहदा बड़ा है? यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारे जजेस जितने भी हैं वो एक चिट का इंतजार करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो फैसला नहीं दे सकते चिट के बगैर। एक SHO की इतनी हैसियत है कि वो किसी वर्दी वाले के खिलाफ FIR काटेगा। हम तो करेंगे, लेकिन जो मुद्दे आता है उनको डराया धमकाया जाता है, वो जो है पीछे हट जाता है। जनाब स्पीकर, इसके खिलाफ तमाम हाउस से मैं ये अपील करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से हमारे जितने भी यहां अरकान हैं, हम सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला और भरपूर कोशिश करेंगे कि जब भी किसी आम पाकिस्तानी की, किसी आम शहरी की मौत होती है, शहादत होती है, जान जाती है, तो जो बंदा उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ जो है ऑटोमेटिकली FIR होनी चाहिए। या कौमी असम्बली में हमारे अपोजिशन लीडर के साथ क्या कर रही हैं? इधर तो आप जो हैं जनाब शफी जान साहब का माइक बंद करके अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका देती है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती है, लेकिन वहाँ पर जो है हमारे अपोजिशन लीडर को अरेस्ट करते हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, यहाँ पर हमारे स्पीकर साहब जमहूरी बनने के लिए इनको बोलने का मौका देते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इनकी है और हमारे स्पीकर साहब जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं वो अडियाला जेल जाते हैं इमरान खान से मिलने के लिए, तो उनको वहाँ जो है मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर एक अपोजिशन का बंदा जो है उसके हक में बात नहीं करता कि उसके साथ ज्यादती हो रही है और ये खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ आवाम की बेइज्जती